काव्य इतनी देर से आवाज मार रहा हूँ, चाबी दे दो ना गाड़ी की। कितना टाइम लगाते साहब। हाँ क्या हुआ? आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोल सलमान। साहब मेरी ना बहन की शादी होने वाली है, उसे ना एक लहंगा पसंद आ गया, वो ना मेरी औकात से बाहर जा रहा है, तो मेरे पास ना इतने पैसे भी नहीं है। अरे सलमान, अभी ना मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। तेरे को जो भी बात करनी है ना तो अपनी मालकिन से बात करनी है, ठीक है? काव्य सुन लेना है क्या कह रहा है बेचारा, ठीक है? बात कर लेना। मेम साहब, मेम साहब। क्या है? बोलेगा या नहीं? बहरी नहीं हूँ मैं, सुनाई देता है, बोल। मेम साहब मेरी ना बहन की शादी होने वाली है, उसको ना एक लहंगा पसंद आ गया है, वो ना मेम साहब मेरी औकात से बाहर जा रहा है, वो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, वो महंगा लहंगा मैं उसे खरीद के दूँ। तो मैं क्या करूँ? मेम साहब प्लीज़ आप तो थोड़े पैसे दे के मेरी अभी मदद कर दो। मेम साहब मेरा ना बहुत मन है कि उसको ना उसका मनपसंद लहंगा दिला पाऊँ। मेम साहब आप थोड़ी मदद कर देती ना तो बहुत अच्छा होता। एक बात बता, अगर तुम जैसे गरीब लोगों की औकात में होती चीजें अफोर्ड करने की, तो तुम वो चीजें सोचती ही क्यों, या तुम लेती ही क्यों वो चीजें? एक बात बता, तेरी बहन को पता नहीं है क्या कि तू एक मामूली सा नौकर है और तेरी औकात नहीं है कि तू इतना महंगा लहंगा खरीद पाए? तो तुम लोग वो सपने ही क्यों देखते हो जो तुम पूरे नहीं कर सकते हो? और मैंने कोई तेरा ठेका ले रखा है क्या, जब मुफ्त के पैसे में बांट रही हूँ, या मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है कि जो भी गरीब मेरे पास पैसे मांगने आएगा उसको मैं चुपचाप से दे दूंगी? देख, मैंने तेरे को पहले ही बोल चुकी हूँ, तू यहाँ ना सिर्फ एक नौकरी करता है और तेरे को टाइम से तेरे पैसे मिल जाते हैं ना सैलरी के, तो तुम जैसे लोगों के लिए ना वही बहुत बड़ी बात है। अब एक बात बता, अगर तेरी सैलरी मैं डिले करूंगी, तुझे टाइम से नहीं दूंगी, तो तू फिर मेरे पास उठकर आ जाएगा। इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ, अपनी औकात में ना रह के बात किया कर, और मेरे से जो तू फालतू के पैसे मांग रहा है ना, वो तो मैं तुझे नहीं दे सकती, और अगर ज्यादा ही है ना तो तू काम छोड़ के जा सकता है। तेरे जैसे ना बतेरे लोग बैठे हुए जिनको काम चाहिए होता है, ठीक है ना, उनको भी काम मैं दे सकती हूँ। इसलिए अगर यहाँ पे काम करना है ना तो चुपचाप से काम करना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा, समझा? मेम साहब आप ना मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, सिर्फ उधार मांग रहा हूँ। मेम साहब आप जब भी मुझे पैसे दोगे ना तो मेरी तनख्वाह में से हर महीने पैसे काट लेना। सिर्फ 15,000 रुपये चाहिए। वो क्या है ना, मेरे पास 5,000 रुपये तो हैं, 15,000 रुपये की कमी पड़ रही है, आप दे दोगे ना पूरे हो जाएंगे। 15,000 रुपए? भी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? महीने का तू 5,000 रुपए कमाता है और 3 महीने का पैसा हो गया तेरा 15,000। हर अगर तेरे को 3 महीने की सैलरी भी नहीं दूंगी तो क्या करेगा तू? देख, मैं अभी भी तुझे समझा रही हूँ, अपनी बहन को ना जाके बोल दे कि तेरा भाई ना किसी चीज के लायक नहीं है और वो इतना नहीं कर सकता तेरे लिए। अच्छा है ना, तेरी बहन की भी ना तेरी सारी एक्सपेक्टेशन ना खत्म हो जाएगी, और तू मेरे पास ना चढ़ मत। अरे मेरे पास भी ना 3600 काम होते, 36 खर्चे होते हैं मेरे। और एक बात बता, तेरे साहब इसलिए पैसा कमाते हैं क्या कि तेरे को लहंगा दिलवा पाए? अरे हमारे भी ना 3600 खर्चे होते हैं। आज के टाइम में ना महंगाई इतनी बढ़ गई है, और तब भी जाके ना 7 महीने लग जाएंगे, तब तक तू क्या करेगा? तेरे पास तो कोई रास्ता होगा नहीं, और खर्चे तो तेरे भी होते होंगे ना। और फिर तुम जैसे लोग पता क्या करते हैं, लोगों के घर में चोरी चकारी करते हैं। हर कल को मेरा कुछ सामान चोरी हो गया, इतना सोना रखा हुआ है, जेवर रखे हुए हैं, क्या करूंगी मैं तब है? और कभी हुई ना तो सारा इल्जाम ना मैं तेरे पे सिर पर ही डालूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर अपना भलाई चाहता है ना तो चुपचाप से ना यहाँ पे काम कर, रिश्तेदारी बनाने की ना कोई जरूरत नहीं है। और अपनी बहन को जाके बोल दे, नहीं होगा तेरे से कुछ। मेम साहब ऐसा तो मत बोलिए, मानता हूँ मैं गरीब हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। आज तक जो भी कमाया है ना अपनी मेहनत का कमाया है और ईमानदारी से खाया है। अरे बस बस, अब तेरा और लेक्चर नहीं सुनना है मुझे, समझा? नौकर है ना, नौकर बनकर है, और जल्दी जा रसोई में और मेरे लिए कप कॉफी बनाकर लेकर आ। वैसी तेरी चिक चिक ने ना दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या मेरी शक्ल के देख रहा है? जाना कॉफी बना। जी मेम साहब। अब इन जैसे नौकरों के लिए लेती हूँ क्या मैं पैसे धर्मेंद्र से? ये तो मैं अपने खर्चे के लिए लेती हूँ। अब इन पैसों से करूंगी मैं ढेर सारी शॉपिंग, ब्रांडेड ब्रांडेड हील खरीदूंगी, ब्रांडेड मेकअप खरीदूंगी, और फिर खूब सारी क्लबिंग करूंगी। इन जैसे नौकरों को क्या लगता है, इनके लिए लेती हूँ क्या मैं पैसे? जैसे नौकर अपनी तफीस में रहे ना तो ही अच्छा है, ज्यादा सिर पे चढ़ा दो ना तो चढ़ते ही जाते हैं। आज तो मजा आ जाएगा।
मेम साहब ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। मैंने बहुत उम्मीद से पैसे मांगे थे, वैसे भी मेरे को पैसों की ज़रूरत थी अपनी बहन के लिए, लहंगे के लिए। कोई बात नहीं, मेम साहब ने तो नहीं दिए, पर साहब ज़रूर देंगे। साहब से ना मेरे को बहुत उम्मीद है। वैसे भी साहब के पास तो मैं काफ़ी सालों से काम करता हूँ और साहब मेरे पे भरोसा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो मुझे ज़रूर पैसे देंगे। मैं एक काम करता हूँ, साहब से पैसे मांगूंगा। सलमान, सलमान इधर आ। जी मेम साहब। एक बात बता, इतनी देर से बेल बज रही है, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? क्या कर रहा है इतनी देर से? जा जल्दी दरवाजा खोल, तेरे साहब का आने का टाइम हो गया, वो ही आए होंगे, जा जल्दी। जी। धनी आजकल के नौकर बिना आलसी हो गए एक नंबर के। से बेल बज रही, सुनाई नहीं देता इनको। अब मैं जाके खोलूंगी क्या? बड़ा टाइम लग गया सलमान। साफ सफाई कर रहा था। साहब, अरे सलमान पहले एक गिलास पानी ले आया, फिर बात करिएगा। साहब पानी। ही, साहब आपको बताया था ना मैंने कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। उसको ना साहब एक लहंगा पसंद आ गया है, वरना साहब वो ना लहंगा मेरे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है। अरे तो मैंने तेरे को सुबह बताया तो था, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तो तू काव्य से बात कर ले। बात करी तूने उससे? क्या बोला उसने? साहब मैंने मेम साहब से मांगे थे पैसे और मेम साहब ने साफ साफ मना कर दिया। वो कह रही है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। साहब मेम साहब ने तो ये बोल दिया कि अपनी बहन को इतना महंगा लहंगा क्यों दिलवा रहा है। साहब हैसियत तो मेरी भी नहीं है अपनी बहन को इतना महंगा लहंगा दिलवा पाऊँ। वो क्या है ना साहब, मेरी बहन के ना बहुत अरमान है कि वो अपनी शादी में वही लहंगा पहन के बैठे। एक भाई होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना, मैं अपनी बहन के अरमान पूरे कर सकूं। देख सलमान, तेरे को तो अभी पता ही है, मेरा भी इतना काम अच्छा चल नहीं रहा है, हाथ भी टाइट है, और पिछले कुछ महीने से हमारी कंपनी में ज़्यादा लॉस ही हो रहा है। अभी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तेरे को पैसे दे पाऊँ, लेकिन हाँ तू एक काम करना, हमारी शादी का लहंगा पड़ा हुआ है काव्या के पास, तू काव्या से ले ले। एक ही बार तो पहना है उसने, और वैसे भी काफ़ी महंगा लहंगा है वो, 60-70 हज़ार रुपये का आया था। तू ले ले, तेरी बहन ज़रूर खुश होएगी वो पहन के, तो देखियो बहुत अच्छी लगेगी उसमें। नहीं साहब, मुझे लहंगा मत दीजिए। मुझे पता है कि वो लहंगा महंगा होगा, पर साहब क्या है ना, मेरी बहन को लहंगा दूसरा पसंद है और उसे वही लहंगा चाहिए। मुझे माफ़ करिए सलमान कि मैं तेरी मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन तू तो मुझे जानता ही है ना, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरी ज़रूर मदद करता। फ़िलहाल तो यार तेरी सैलरी देने के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे हो पाते हैं। जी साहब, मैं ना समझ सकता हूँ अभी आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे। अगर आपके पास पैसे होते तो आप तो मेरी मदद कर ही देते ना। कोई बात नहीं साहब, मैं कहीं और से अरेंजमेंट कर लूँगा पैसों का। अच्छा साहब, आप तो मेरी बातों में लग गए। अब हाथ मुँह धोइए ना, मैं आपके लिए खाना निकाल देता हूँ। चलो ठीक है, तुम खाना वाना तैयार करो, मैं हाथ मुँह धो के आता हूँ। हेलो, हाँ विशाल, पार्टी? किस चीज़ की पार्टी? क्या आज तेरा बर्थडे है? अभी तो तूने ऑफिस में क्यों नहीं बताया मुझे? अबे यार, फिर तो दारू पार्टी होनी चाहिए ना यार। अबे पैसों की दिक्कत तू मत ले, तेरा भाई है ना, मैं दूंगा पैसे। अरे तो क्या हो गया यार, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? वो तो शुक्र है तूने मेरे को अभी बता दिया, वरना मैं अभी डिनर करने जा रहा था। हाँ चल चल, फिर मैं फटाफट आ रहा हूँ, ठीक है? कपड़े चेंज करके। तो एक काम कर, पेटी रख ले दारू की। साहब ने भी मेरी मदद नहीं करी। कोई बात नहीं, बगल वाले साहब के पास जाता हूँ, वो मेरी ज़रूर मदद कर देंगे। उनके पास भी तो मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और वो तो अच्छे भी हैं, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ जाओ, गेट खुला है। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसा है? मैं ठीक हूँ साहब। चल ठीक है। अच्छा ये बता कैसे आना हुआ? साहब आपसे ना एक काम था। हाँ बोलो। वो क्या ना साहब, मेरी बहन की ना शादी होने वाली है, उसको ना एक लहंगा पसंद आ गया है। वो लहंगा ना पूरे 20,000 रुपये का। वो साहब मेरी ना औकात से बाहर जा रहा है और मेरे पास ना सिर्फ 5,000 रुपये हैं। तो मैं साहब ये कहता, आप मुझे 15,000 रुपये उधार दे दोगे ना, तो मैं अपनी बहन के लिए वो लहंगा ले लूँगा।
सलमान, तुझे पता है ना कि मुझे पैसों की दिक्कत बहुत चल रही है। तुझे मैंने काम से इसीलिए तो निकाला था कि मेरे पास पैसों की कमी हो गई थी। और तुझे पता है, अगर मेरे पास पैसों की दिक्कत ना होती तो मैं तुझे नौकरी से क्यों निकालता। दूसरी बात, मुझे इस घर का खर्चा निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल। मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तू जाके बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेता? साहब, लोन तो मैं पहले ही ले चुका हूँ, तभी तो अपनी बहन की शादी करवा रहा हूँ। अब मैं बैंक में दोबारा लोन लेने जाऊँगा तो मुझे कोई लोन नहीं देगा। तभी तो साहब आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप मुझे पैसे थोड़े उधार दे दो। सलमान, देख, मेरी बात का बुरा मत मानना। एक बात कहना चाहता हूँ उससे कि जितनी औकात हो ना, उतने में ही रहना चाहिए। जब तेरे पास इतने सारे पैसे हैं नहीं तो क्यों इतना महंगा लहंगा खरीद रहा है? एक कहावत सुनी है तूने, जितनी बड़ी चादर हो उतने में ही पैर पसारना चाहिए। तू हद से ज़्यादा उड़ रहा है तो तू अपनी औकात में रह, समझा? मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, जा सकता है तू। चलो ठीक है साहब, फिर मैं चलता हूँ। भगवान, तू इस दुनिया में ना है ही नहीं। अगर तू होता ना तो मैं इस तरह लाचार नहीं बैठा होता। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है एक भाई कराते हुए। मैं अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता कि उसकी शादी के लिए एक लहंगा दिलवा पाऊँ। मुझे आज अपने ऊपर शर्म आ रही है। मैं अपनी बहन का एक सपना पूरा नहीं कर पा रहा, उसे लहंगा नहीं दिलवा पा रहा। ऐसे भाई होने से अच्छा है मैं उसका भाई नहीं होता। और वैसे भी मैंने यहाँ पे इतने सालों से काम करा, लोगों की मदद करी। आज जब मुझे ज़रूरत थी तो सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। लोगों के पास पैसे तो हैं और शॉपिंग करने के लिए, दारू पीने के लिए, पार्टी करने के लिए, पर एक गरीब को पैसे देने के लिए नहीं है। माँ बिल्कुल सही कहती थी, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, सब बंदे भी होते हैं, सब मसले भी होते हैं। सच में इसके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। इसने बिल्डिंग वालों के लिए इतने साल से मेहनत करी है, इतने साल तक घरों काम करता हुआ आ रहा है, और जब इसको मदद की ज़रूरत पड़ी इसके साथ कोई नहीं दे रहा है, इसके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा। अगर इसको अपनी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए तो बिल्डिंग वालों को इसकी मदद करनी चाहिए ना। खैर छोड़ो, आजकल का ज़माना ही ऐसा है, आजकल कोई भलाई चाहता ही नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता। खैर, अगर इसको अपनी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए तो इसको मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भगवान के घेर देर है अंधेर नहीं। हेलो हेलो सर, मैं वोडाफोन कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। सर, आपने वोडाफोन की नई सिम ली है? जी सर। सर, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके सिम पर 50,000 रुपये की लॉटरी लगी है। अरे साहब, मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ, आप फ्रॉड कॉल करके मुझे और परेशान कर रहे हो। मुझे पता है साहब, ये ना सारे फ्रॉड कॉल होते हैं, मुझे नहीं पढ़ना इस फ्रॉड कॉल के चक्कर में। देखिए सर, ये कोई फ्रॉड कॉल नहीं है, ये ऑफिशियल कस्टमर केयर से कॉल की जा रही है। साहब, मैं वैसे इतना गरीब इंसान हूँ, मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ। प्लीज़ सर, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। देखिए सर, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज देता हूँ, क्योंकि ये आपके पैसे हैं, हमारे नहीं। देखिए सर, मैंने आपको पूरे 50,000 रुपये सेंड कर दिए, आप देख सकते हैं। अरे हाँ सर, इसमें तो पूरे 50,000 रुपये आ गए। क्या सच में मेरी लॉटरी लग गई? ओके सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ठीक है सर। भगवान, सही कहते हैं लोग, भगवान दिखते तो नहीं है पर हकीकत में होते हैं। आज भगवान, मैं इतना परेशान था तो उन्हें मेरी आके मदद कर दी किसी ना किसी रूप में। आज मुझे पता लग गया भगवान, जब इंसान परेशान हो जाता है ना, टूट जाता है, जब उसकी कोई मदद नहीं करता है तो भगवान तू आता मदद करने किसी ना किसी रूप में। भगवान जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में आपको बुरा भला बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोग सही कहते हैं, भगवान दिखते तो नहीं है पर हकीकत में होते हैं। भगवान, मैंने आपको आज इतना उल्टा सीधा बोला, तब भी मैंने आपने मदद कर दी।